नमस्कार बच्चों, हम भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित्वों का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में हमने 3 कवित्व का अध्ययन कर लिया है। आज 4 नंबर के कवित्व का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि शिवाजी के शौर्य का वर्णन कवि भूषण ने अपने कवित्वों में किया है। तो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में इसके कठिन शब्दों का अर्थ करेंगे, उसके बाद में इसका सरलार्थ और उसके बाद में इसमें कौन से अलंकार वगैरह का प्रयोग किया है ये हमें स्पष्ट करेंगे। इंद्र जिमि जंब पर बाड़व जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। तो इसमें हमें पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जिमि शब्द का अर्थ है जैसे। जंभ, जंबासुर एक दैत्य, एक राक्षस जिसका वध इंद्र ने किया था। बाड़व बोलते हैं बड़वानल, समुद्र की आग को। अम्ब बोलते हैं जल को। सदम्ब यानी अहंकारी, रावण के लिए आया है सदम्ब, अहंकारी रावण। रघुकुल राज राम के लिए। पौन पवन वायु, वारिवा है बादल। शंभु शिव, रतिना है कामदेव। सहस्त्रबाहु एक पौराणिक राजा जिसकी शत्रुता किसी सी, राम द्विजराज परशुराम से। राम द्विजराज शब्द किस लिए आया है? ब्राह्मण परशुराम के लिए। दावा, दावानल, दावानल बोलते हैं जंगल की आग को। देखो, बड़वानल बोलते हैं समुद्र की आग को और दावानल बोलते हैं जंगल की आग को। द्रुमदंड बोलते हैं वृक्षों के समूह को। चिता जंगली पक्षी और मृग झुंड हिरणों का समूह है। वितुंड हाथी, मृगराज शेर। तेज प्रकाश, तम अंधकार। कान्हा श्री कृष्ण, कंस शासक के लिए। मलेच्छ मुगलों पर। शिवराज शिवाजी। अब देखो इसका सरलार्थ हमें कर लेते हैं। तो कवि ने इस कवित्व में शिवाजी की तुलना अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों से करते हुए शिवाजी का आतंक, शिवाजी का आधिपत्य मलेच्छ वंश पर बताया है कि मुगल वंश पर शिवाजी का ही आतंक है, आधिपत्य है। देखो अब इसका सरलार्थ कहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जंबासुर पर इंद्र का आधिपत्य है, समुद्र की आग का आतंक है, जल पर समुद्र की आग का आतंक है। जिस प्रकार अहंकारी रावण पर राम का आधिपत्य है, जिस प्रकार बादलों पर वायु का आधिपत्य है, जिस प्रकार रतिना है कामदेव पर शिव का आधिपत्य है, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर ब्राह्मण परशुराम का आधिपत्य है, जिस प्रकार वृक्षों के समूह पर जंगल की आग का आधिपत्य है, जिस प्रकार हरिणों के झुंड पर चीते का आधिपत्य है। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर शेर का आधिपत्य है, जिस प्रकार अंधकार के अंश पर प्रकाश का आधिपत्य है, जिस प्रकार कंस पर श्री कृष्ण कान्हा का आधिपत्य है, उसी प्रकार मुगल वंश पर महान शिवराज शिवाजी का आधिपत्य है। तो यह शिवाजी के लिए एक कविता है। अब देखो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया है। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है।
शिवाजी की तुलना अन्य व्यक्तियों से की है। और उपमा में भी इसमें उपमा का एक भेद है, मालोपमा। मालोपमा इसमें क्या होता है कि एक ही उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से करते हैं, तो वहाँ पर उपमा का मालोपमा अलंकार का उदाहरण होता है। तो इसमें शिवाजी की तुलना इंद्र से, जंगल की आग से, राम से, वायु से, शंभु शिवजी से, परशुराम से, जंगल की आग से, चीते से, शेर से, तेज यानी प्रकाश से, कान्हा यानी श्री कृष्ण से उनकी तुलना की है। शिवाजी की तुलना यानी एक ही उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से करते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार के भेद है मालोपमा, तो उसका उदाहरण होता है। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, वीर रस का प्रयोग किया है। तो ये आप अपने पाठ्य पुस्तिका में सरलार्थ के रूप में इस कविता का अर्थ लिख लेना। सिर्फ सरलार्थ के रूप में इस कविता का अर्थ लिख लेना। धन्यवाद।